हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो बच्चे उठ चुके हैं, सब उठ चुके हैं। और उसके बाद अभी विशी नहा चुका है और विभू कर रहा है काम। और ये लड़का काम नहीं करता है, ये बहुत परेशान करता है। ये कह रहा है कि बस अभी नहीं करना काम। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल में है आज पालक और आलू। पालक का साग तो सबने खाया है, पनीर भी खाया है। तो मैं हो चुकी थी रेडी और उसके बाद हो आई थी आरती में भी। और अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मेरा भी ब्रेकफास्ट तैयार है। तो ब्रेकफास्ट में बनके तैयार है आलू और पालक की सब्जी और पराठा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी कोचिंग जाने के लिए और ये भी तैयार हैं। और अब मैं निकलूँगी इनके साथ लगभग 9:30 बजे। तो फाइनली पहुंच चुकी थी मैं अपने कंप्यूटर सेंटर। उसके बाद हम गए मार्केट। और मार्केट जाने के लिए मेरे साथ मेरे 2 गेस्ट और आए थे और हम उनके साथ मार्केट घूमे और बहुत इन्जॉय आया। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लहंगे थे, बहुत सुंदर सुंदर प्रेटी से लहंगे थे। और उसके बाद हम लहंगे देखने के बाद निकले कुछ और सामान देखने के लिए। ज्योति हाई कर रही है और प्रियांशु मेरे पीछे से आए हैं इधर से। और फिर हमने देखा एक ग्रीन कपड़ा। यहाँ पर कपड़ा तोल में मिल रहा था और इतना अच्छा था, बहुत अच्छा कपड़ा था। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ऐसे आउटफिट्स काफ़ी सारे हैं और मैंने बना भी रखे हैं। लेकिन हम ट्राई कर रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। काफ़ी इन्जॉय किया हम सब ने वहाँ पे। और ज्योति के साथ मैंने इतना इन्जॉय किया। मैं उससे डिस्कस कर रही थी पर मेरे पास हर एक कलर का सूट था। वो कह रही थी जीजा जी के लिए कपड़ा ले लो। मैंने कहा जीजा जी नहीं पहनते ऐसे। फिर उसके बाद हम गए और शॉप्स पर। तो हमने देखे यहाँ पे कुछ शरारे और कुर्तियाँ। और इधर वाली शॉप पे लहंगा था एक बहुत अच्छा। इधर बनारसी आउटफिट थे जो कि सूट के लुक में थे। उसके बाद हम इस वाली शॉप पर गए। हमने यहाँ पे पूछा एक गरारा, उन्होंने वो बताया था 5,000 का, जो कि बहुत यूनिक सा था। हमने बहुत बार्गेनिंग की कि भैया आप इसको कम कर लो, लेकिन उन्होंने कम नहीं करे। फिर हम उसको छोड़ के चले अगली दुकान पे। ये वाला था वो गरारा। उसके बाद हम यहाँ पे आए। यहाँ पे ये वाला बनारसी सूट बहुत सुंदर था। उसके बाद हम गए इन भैया की शॉप पे और यहाँ पे देखा हमने लहंगा। और ये है वो लहंगा सामने जो ब्राइडल है। ये वाला लहंगा इन्होंने बताया था हमें 22,000 का। लहंगा बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, बहुत ज़्यादा प्रिटी था और ये पसंद भी बहुत आया था हम दोनों को। उसके बाद हम काफ़ी पूछने के बाद कि भैया कितने का दोगे, लेकिन वो भी 20,000 लास्ट बोल के चले गए। पर इसकी लटकन जो थी वो बहुत सुंदर थी और मैं बार बार उनको टच करके देख रही थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे चांदनी मार्केट की गलियों में। ज्योति मेरे साथ थी और इधर से हम निकले। और जैसे ही हम इधर से निकले फिर हम दूसरे रास्ते घूमे तो फिर वो सेम वही मार्केट हमारे सामने फिर से आ गया। फिर हम निकले दूसरी वाली गली में और बातें करते हुए। टाइम का पता नहीं लग रहा था और शादी की शॉपिंग तो बहुत करनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ट्राई करने के लिए आए थे बस मज़े में। और ज्योति और मैं दोनों ही बातें कर रहे थे। फिर हम बैक हुए पीछे से। उसको एक कपड़ा देखना था चिकन में, तो वो बोली कि दीदी ये वाला कपड़ा अच्छा है, पर लेकिन इसका इतना अच्छा स्टफ़ नहीं था। उसके बाद गए हम गोलगप्पे वाले भैया के पास। यहाँ पे खाए हमने गोलगप्पे और ज्योति ने मीठा पानी लिया और मैंने लिया खट्टा, क्योंकि मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर हम गए उससे आगे थोड़ी। फिर हमने देखी चप्पल और चप्पल भी बहुत अच्छी थी उन भैया के पास। फिर हम वहाँ से निकले। जब काफ़ी टाइम बाद हम किसी से मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बरसों के बाद हम उससे मिले हों। और ज्योति के साथ टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब मेरे उसके साथ 2 घंटे ऐसे निकल गए कि बस पूछो मत। सामने खड़ा था टमाटर वाला और हम यही बातें कर रहे थे कि कहाँ तो टमाटर 250 रुपये किलो थे और कहाँ आज 20 के 1.25 किलो। फिर हम गए यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप पे। वो बोली कुछ लेना है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं लेना है। फिर हम गए पिज़्ज़ा पॉइंट और वहाँ पर हम मेन्यू चेक कर रहे थे कि क्या मंगाएं। तो फाइनली हमने बहुत टाइम डिस्कस करने के बाद सोचा चलो पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। तो फिर हमारा ध्यान गया पिज़्ज़ा पे। हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया कि कौन सा लेना है
और उसके बाद हमने कर दिया अपना ऑर्डर और फाइनली पेश था हमारा ऑर्डर और हमारे साथ ही थम्स अप वाली कोल्ड ड्रिंक और सामने बैठे थे प्रियांशु। पिज़्ज़ा आया तो लेकिन था कच्चा पर, लेकिन हमने जैसे तैसे वो खाया। फिर उसके बाद हमने ली अमूल की बटर स्कॉच आइसक्रीम लेने के बाद हम निकल चुके थे रेस्टोरेंट से इनके शोरूम जाने के लिए। तो शोरूम पे पहुंचने के बाद हम दोनों ने खाई अपनी आइसक्रीम और उसके बाद पहुंची मैं फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे मैं ये लहंगा ट्राई कर रही थी और यहाँ पे बहुत सारे लहंगे थे, तो मैं सबको ऐसे ट्राई कर करके देख रही थी कि मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। उसके बाद ज्योति और प्रियांशु को कर देते हैं हम बाय बाय और ये लोग चले जाते हैं अपने घर। और यहाँ पर सारे वर्कर्स बैठकर कर रहे थे मस्ती, क्योंकि सीज़न इस टाइम चल नहीं रहा है, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं पूरा दिन अपना एंजॉय। और उसके बाद मुझे जाना था घर पे और ये निकाल के लाए थे बाइक, क्योंकि इनकी आज तबीयत भी ख़राब थी, इनको फीवर था। तो फाइनली मैं आ गई थी घर और घर आने के बाद इनको फीवर है, तो इन्होंने बोला कि मैं पराठा नहीं खाऊंगा, वरना मैंने सुबह इनके लिए पराठा बनाया था। तो अब मैं बना रही हूँ इनके लिए रोटी पानी के हाथ की और इधर गैस पे बन रही है चाय। फिर मैं आई विभू को छोड़ने ट्यूशन। तो मार्केट से आने के बाद मैंने सिला ये वाला सूट और इसका गला बनाया है मैंने ये वाला और इस पे लगेंगे अभी बटन। और उसके बाद फिर मैंने सिली एक ये वाली कुर्ती। तो मैंने आज 2 कुर्ती सिली मार्केट से आने के बाद और उसके बाद जा रही हूँ मैं खाना बनाने, क्योंकि शाम का हो गया टाइम। तो फाइनली मैंने दाल चढ़ा दी है और आज बना रही हूँ मैं मूंग मसूर की दाल, क्योंकि तबीयत ख़राब है इनकी इसलिए। तो बज चुके थे रात के 11 और मैं कर चुकी थी सूट कंप्लीट। इस पे बटन भी लगा दिए थे, इसकी स्लीव्स में कट जो था वहाँ पे भी 2 बटन लगाए थे और उसके बाद इसका जो बैक था वहाँ पे फूल बना के 1 बटन लगाया था और हो चुका था पूरा सूट कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम।